हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में अब प्रैक्टिस करेंगे कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस जो कि हमने पिछली वीडियो में आइडेंटिटीज़ करी थी, उनसे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस। अभी हमें पेपर में इस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे कि हमें दिमाग लगाना होगा कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, उस आइडेंटिटी को कैसे अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन में, एंड उस क्वेश्चन को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे कि हम उस आइडेंटिटी को अप्लाई कर पाएँ। तो पहली एग्जाम्पल है हमारे पास 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx। इसको हम फैक्टराइज करना है। तो हमने पिछली वीडियो में कुछ आइडेंटिटीज़ करी थी जिसमें से एक आइडेंटिटी थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। हम उसी आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमने कैसे उसको ट्रांसफॉर्म किया है। तो जब हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx थी आइडेंटिटी, तो हमें इस क्वेश्चन में 4x² को हमने 2x का होल स्क्वायर में चेंज कर लिया, बिकॉज हम 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर एंड x का हमने स्क्वायर उठा के बाहर कर दिया बिकॉज 2 और x मल्टीप्लाइड है आपस में। उसी तरीके से वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर रखा मैंने, जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर रखा। अब हमारे पास एक यहाँ पे ट्विस्ट है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, बट जो आइडेंटिटी होती है उसमें तो नेगेटिव साइन नहीं होता। उसमें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz एंड 2zx होता है। ठीक है, तो उसमें तो प्लस होता है सब जगह, और यहाँ पहली 3 जगह तो प्लस है बट बाकी जगह पे माइनस, बीच में 2 जगह पे माइनस भी है। तो अभी हम सोचना होगा कि मतलब कि जो इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, वाई वाली टर्म कॉमन है दोनों में। तो हम ये देखेंगे कि y वाली टर्म के साथ अगर हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं तो हमारे पास यही चीज़ सेम बन जाती है। तो मैंने क्या किया, जो y वाली टर्म थी उसके साथ एक नेगेटिव साइन लगा दिया, 2x² प्लस माइनस ऑफ y का होल स्क्वायर विच मीन्स जो यहाँ पे जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पे तो वाई स्क्वायर ही बन जाएगा ना, प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ऑफ 2x इंटू माइनस वाई एज अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी जो हमने करी थी, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 कॉमन निकाला मैंने और 2xz रह गया था तो z कॉमन, z बाहर निकाला और 2x एक ब्रैकेट में। मतलब कि ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई है। तो हमें इसको फैक्टराइज करना है। अब हमें पता चल गया कि हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली यही लिख दूंगी कि 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये होगा फैक्टराइज करने का आंसर। तो अभी मैंने इस वीडियो में इस क्वेश्चन में देखा कि मुझे थोड़ा सा दिमाग घुमाना पड़ा अपना कि हाँ यहाँ पे नेगेटिव साइन 2 थे, तो इन दोनों में से कौन सी जगह पे कौन सी टर्म कॉमन है कि मैंने उसमें नेगेटिव साइन इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें थोड़ा सा सोच समझ के चलना होगा कि हमारा कौन सा साइन चेंज कब हो रहा है। नेक्स्ट इज राइट द क्यूब्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म की का मतलब होता है कि हमें आइडेंटिटी खोल के लिख रही है। तो यहाँ पे हमारे पास सीधी सीधी डायरेक्ट चीज़ दिख रही है, यहाँ पे x एंड y, मतलब कि x माइनस वाई का होल क्यूब। तो जो हमने आइडेंटिटी करी थी वो क्या थी, x माइनस वाई का होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy²। ये आप एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो, डायरेक्टली आइडेंटिटीज लिख रखी है वहाँ पे। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक पेज पे सारी आइडेंटिटीज एक साथ लिख के बताई थी, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। अब इस आइडेंटिटी को मुझे खोल के लिखना है। मुझे जो दे रखा है क्वेश्चन में पॉलिनॉमियल वो इस फॉर्म में दे रखा है और मुझे लिखना है इस फॉर्म में। तो मैं डायरेक्टली टाइम वेस्ट ना करते हुए लिख दूंगी 5p होल क्यूब माइनस 3q होल क्यूब माइनस 3x², मतलब कि 5p का स्क्वायर एंड y का मतलब होता है यहाँ पे 3q प्लस 5p इंटू वाई क्या है 3q, उसका हमारे पास होल स्क्वायर। तो 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 5 125, 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब माइनस 3 इंटू 25, मतलब कि
5 into 5, 25. 25 into 9. What is 25 into 9? 225. P square Q plus 3 into 5, 15, and 9, 135. 135 P Q square. ये हमारे पास है आंसर. द नेक्स्ट इज 3a plus 4b होल क्यूब. इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे x plus y होल क्यूब विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x plus y. यूजिंग दिस आइडेंटिटी हम इसको खोलेंगे. 3a होल क्यूब प्लस 4b होल क्यूब प्लस 4b इंटू 3a प्लस 4b. ऐसे लिख सकते हैं हम इस क्वेश्चन में 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 36ab प्लस 3a प्लस 4b. हमने इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज़ करी है x प्लस वाई होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई. अब हम इसे सॉल्व करके नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं इसका फाइनल आंसर जो कि हमने जैसे इस स्टेप में लिखा था. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट 104 का होल क्यूब विच मीन्स हम इसे लिख सकते हैं जैसे हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन किया था 105 मल्टीप्लाई बाय 109. उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं 100 प्लस 4 का होल क्यूब. तो हमारे पास यहीं पे सेम आइडेंटिटी बन जाएगी जो हमने इस ऊपर क्वेश्चन में लिखी थी x प्लस वाई होल क्यूब. फाइन. सो इसमें हम डायरेक्टली लिख देंगे, हम बार बार आइडेंटिटी नहीं लिखेंगे यहाँ पे. बट इन द exam you have to write the identity in front of each and every question. 100 cube plus 4 cube plus 3 of 100 into 4 and 100 plus 4 like this. 100 का क्यूब क्या होगा? 100 100 100 प्लस 64 प्लस 1200 इंटू 100 प्लस 4. हम इसे वैसे ही मल्टीप्लाई करके लिख देंगे. एट द एंड इन सबको प्लस करके हम आंसर लिख सकते हैं. हमें 104 को 3 बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. हमें इसी तरीके से हमने बहुत ही इजी तरीके से बस हमें ऐड करना है. अब बाकी सब हमने आइडेंटिटी के थ्रू हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. उसी तरीके से 999 का होल क्यूब था. तो मैं इस क्वेश्चन में क्या करूँगी, मुझे 999 का क्यूब करना बहुत डिफिकल्ट लगता है. तो मैं इसमें क्या करूँगी, 1000 माइनस 1 कर दूँगी क्योंकि 1000 माइनस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 999. ठीक है. तो इस तरीके से अब मैं आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ कर दूँगी x माइनस वाई ऑफ होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस ऑफ 3xy and bracketed x minus y. Fine. Using this identity, I will solve this question. The next question comes out here is factorize 8x cube plus y cube plus 27z cube minus 18xyz. वेट फॉर द एंड, वी हैव अ ट्रिक ऑफ द डे. इस वीडियो में हम एक ट्रिक भी करेंगे छोटी सी और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए मैं आपको होमवर्क भी दूंगी. तो फैक्टराइज इस क्वेश्चन में करने के लिए मेरे पास आइडेंटिटी डायरेक्टली मेरे पास पड़ी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू x plus y plus z which is multiplied by x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. It gives the answer equal to x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. ये आइडेंटिटी मेरे पास थी. तो मेरे पास क्वेश्चन में डायरेक्टली ये चीज़ दे रखी है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. बस मुझे ये करना है कि मुझे टर्म्स को देखना है कि मेरी x एक्चुअल में क्या होगी, y क्या होगी एंड z क्या होगी.
तो इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको लिख के बताऊँ तो x क्या होगी हमारे पास, 2x का होल क्यूब हो जाएगा हमारे पास x, और y क्या हो जाएगा हमारे पास डायरेक्टली y का क्यूब, एंड z क्या होगा हमारे पास 3 इंटू जेड का होल क्यूब, बिकॉज यही तो मेरे पास आइडेंटिटी बनाती है, ठीक है ना। तो इन सबको यूज़ करके मैं क्या लिख सकती हूँ, 2x प्लस वाई प्लस 3z इंटू 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2x इंटू वाई माइनस ऑफ वाई 3z एंड माइनस ऑफ 3z इंटू 2x। ये मेरे पास आइडेंटिटी बन चुकी है मेरे पास, इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ अब, ठीक है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz एंड माइनस 8xz, ठीक है। इसमें मैं आइडेंटिटी यूज़ करूंगी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये बहुत लंबी लंबी आइडेंटिटीज़ है, बट इनको याद करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज पेपर में यही आएंगी हमारे पास, ठीक है ना। तो अब मेरे पास यहाँ पे आपको देखना होगा कि x क्या होगा, y क्या होगा, z क्या होगा। अब आप कहोगे कि यार दी थोड़ा सा ये √2 को देख के ना थोड़ा सा दिमाग घूम रहा है, बट हम इसे भी थोड़ा सा इजी तरीके से कर लेंगे कि हम इसमें क्या करेंगे। हमारे पास पता है कि √2 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखा जाए तो जो x वाली टर्म है, x वाली टर्म में मेरे पास अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, बट यहाँ पे तो 2x का स्क्वायर है ऐसे। तो मैं क्या करूँगी, मेरी x वाली टर्म क्या होगी, √2x। क्यों, क्योंकि अगर मैं √2x को 2 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से मेरे पास y क्या होगा, y, एंड z क्या होगा मेरे पास 2√2z, ये मेरा होगा z, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम हम देखें तो यहाँ पे 2 टर्म्स में हमारे पास नेगेटिव साइन है, तो इन दोनों नेगेटिव साइन में हम देखा जाए तो कौन सी टर्म कॉमन है, एक्स वाली टर्म कॉमन है, मतलब कि जो मेरे पास एक्स होगा वो नेगेटिव साइन के साथ होगा, ठीक है ना। वो हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ होगा, बिकॉज अगर हम नेगेटिव साइन जेड के साथ लगा देते हैं तो ये टर्म भी नेगेटिव बननी चाहिए थी उस अकॉर्डिंग, बट ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्स वाई जेड बता दिए हैं, तो अब आप इस आइडेंटिटी में पुट करोगे और इसको फैक्टराइज कर सकते हो, जो कि ये आंसर बन जाएगा। ये आंसर क्या होगा हमारे पास, -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी इसको ओपन करके ही बनी है, ठीक है ना। और ये हमारे पास आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है हमें 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है, बट आइडेंटिटी एकदम से अभी दिखेगी नहीं आपको। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि हम इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास यही सेम आइडेंटिटी बन जाए। अगर यहाँ पे क्यूब देखूँ तो मेरे पास इतना तो क्लियर हो जाता है कि मेरे पास क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। और आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, x प्लस वाई का होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस 3xy ब्रैकेटेड x प्लस वाई। फाइन विद दैट, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करके देखते हैं, 2a होल क्यूब प्लस b³ प्लस 3 ऑफ 2a इंटू b, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस b। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो मेरे पास यही चीज़ सेम दोबारा से बन के आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 8a³ प्लस b³ प्लस 6ab इंटू 2a प्लस b। अगर मैं 6 इंटू 2 करूँगी तो 12a² भी बन जाएगा, एंड 6 इंटू 1 करूँगी तो 6ab² बन के आ जाएगा। तो मतलब कि अगर मुझे फैक्टराइज करना है तो मैं डायरेक्टली ये आइडेंटिटी देखूंगी कि हाँ मेरे पास ये बन रही है, तो इसका फैक्टराइज तो यही हो जाएगा ना, x प्लस वाई का क्यूब। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2a प्लस b का होल क्यूब। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा फैक्टराइज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है। इसमें हमारे पास 64a³ है एंड -27b³ है, माइनस फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड प्लस द लास्ट टर्म। तो इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, x माइनस वाई होल क्यूब विच इज इक्वल टू x³ माइनस y³ माइनस
3x² प्लस 3xy², बिकॉज हम इस आइडेंटिटी को कैसे लिख सकते थे, x³ माइनस y³ माइनस 3xy एंड x प्लस वाई, ठीक है ना, सॉरी x माइनस वाई था यहाँ पे भी, x माइनस वाई, तो जब माइनस एंड माइनस को करेंगे तो यहाँ पे प्लस बन जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस, यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लस का साइन डाला था, तो डायरेक्टली मैं देख सकती हूँ कि मेरे पास यही चीज़ बन रही है, यही आइडेंटिटी ओपन करके बन रही थी, तो यहाँ पे x वाली टर्म क्या होगी हमारे पास 4a एंड y वाली टर्म क्या होगी 3b, ठीक है ना, तो फैक्टराइज का आंसर क्या हो जाएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब, दिस विल बी द आंसर फॉर दिस पार्ट, फाइन, दिस विल बी द आंसर फॉर दिस पार्ट, ठीक है। अब हमारा टाइम है ट्रिक ऑफ द डे पे आने का। ट्रिक ऑफ द डे हमारे पास कुछ ऐसे है कि कई बार हमें क्वेश्चन दिया होता है कि विदाउट एक्चुअली इवैल्यूएटिंग वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर, ठीक है। तो ट्रिक ऑफ द डे में हमारे पास ये आ जाएगा कि एक आइडेंटिटी हमने की थी x³ प्लस y³ प्लस z³, मैं आपको लिख के बता देती हूँ, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz एंड माइनस zx, ये एक आइडेंटिटी हमने करी थी, ठीक है। बट ये आइडेंटिटी को सॉल्व करते हुए बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। बट तो हम एक चीज़, एक तरीका है हमारे पास कि अगर हमारे पास x वाली टर्म, y वाली टर्म और z वाली टर्म, लिसन मी केयरफुली, ओनली x वाली टर्म, x³ वाली टर्म नहीं कहा मैंने, x, y एंड z, अगर इन तीनों का सम हमारे पास 0 आ जाता है, ठीक है ना, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल्स टू 3xyz, जिससे हमें ये पूरी आइडेंटिटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं आपको यही क्वेश्चन डायरेक्टली बोलती करने के लिए तो आप लोग सॉल्व करने बैठ जाते, बट मैं एक चीज़ देखूंगी यहाँ पे कि मुझे चेक करना है कि x, y और z तीनों टर्म्स को ऐड करके क्या मेरे पास 0 आ रहा है, ठीक है। तो 0 में कैसे चेक करूँगी, x प्लस वाई प्लस जेड हमें चेक करना है कि 0 है या नहीं है। x क्या होगा यहाँ पे -12, y क्या होगा यहाँ पे 7 एंड z क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 5, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा -12 प्लस 7 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो मैं इसका आंसर क्या लिख सकती हूँ डायरेक्टली, क्या लिख सकती हूँ 3xyz विच इज इक्वल टू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, ये तो बहुत ईजी आंसर आ गया भाई, इसको मल्टीप्लाई करो इन चारों को, आंसर आ जाएगा आपके पास, यू विल गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डन। दिस इज द ट्रिक ऑफ द डे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेपर में बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे कई बार सपोज करो यहाँ पे लिखा होगा 159 प्लस समथिंग, ठीक है। तो सॉल्व करने बैठोगे तो सबका क्यूब निकालते निकालते तो पेपर ही खत्म हो जाएगा भाई, तो वी हैव टू डू सम शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास कि वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होगा कि एरिया आपको गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 25a² माइनस 35a प्लस 12, वो कहते हैं डायमेंशंस भाई कुछ मर्जी डालते रहो, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें आप बता दो कि डायमेंशंस कितनी होंगी, ठीक है ना। तो एरिया क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 25a² माइनस 35a प्लस 12, तो मैं इसमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है मुझे, तो अभी डायरेक्टली मुझे आइडेंटिटी तो यहाँ पे नहीं दिख रही है भाई, पर मैं आइडेंटिटी ढूंढ सकती हूँ इसमें, कैसे ढूंढूंगी, मैं इसमें पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूँगी, ठीक है ना, 25a² माइनस 35a प्लस 12, इसकी मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होगी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे, पहले मैं 25 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आपके टीचर ने सिखाई होगी, छोटी क्लासेस में आपने की होगी, पिछली क्लासेस में भी, तो इसमें हमें वैसे ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, पर पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 25 इंटू 12, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 ज़ा 5, 1 इंटू 2 2 विच इज़ इक्वल टू 300 की मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है और 35 बनाना है, 300 की मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में कैसे होगा, 3
100, 2 50, 2 25, 5। ऐसे ही सिखाया था आपको भी, एलसीएम लेके पहले उसमें उसके बाद फैक्टर्स बनाओगे कि हाँ हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करनी है। तो अब मुझे यहाँ पे फैक्टर्स बनाने हैं। तो अगर मैं देखूँ 5 5 से 25, 3 2 से 6 एंड 6 2 से 12, कुछ बनेगा नहीं। 25 + 12 इज नॉट 35, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगी, 3 5 से 15 एंड 3 और 5 का 15 ले लिया मैंने प्रोडक्ट। 2 × 2 4, 4 × 5 20। इनको ऐड करती हूँ तो 35 बन जाता है मेरे पास, मतलब कि मिडिल टर्म वाला 35 तो आ गया मेरे पास। अब मैं कैसे करूँगी इसको, 25a² माइनस ऑफ 15a माइनस ऑफ 20a + 12, तभी मेरे पास माइनस 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 35a आएगा, ठीक है ना। तो अब मैं इन दोनों में से कॉमन निकालूंगी, कुछ इन दोनों में से कॉमन निकालूंगी और फिर दो फैक्टर्स बन के आएंगे मेरे पास, और फिर मैं लिखूंगी कि लेंथ और ब्रेड्थ क्या है मेरे पास, ठीक है ना। इन दोनों में से कुछ कॉमन क्या निकल रहा है मेरे पास, 5 निकल रहा है, 5a कॉमन निकल रहा है, 5a इज लेफ्ट हेयर एंड 3, ठीक है, माइनस 4 5a माइनस ऑफ 3, बिकॉज माइनस मैंने बाहर निकाली तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस करने के लिए मुझे यहाँ पे भी माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कॉमन आ गए, क्या आ जाएगा आंसर, 5a - 4 एंड 5a - 3। ये दो फैक्टर्स आ गए मेरे पास, फर्स्ट फैक्टर एंड सेकेंड फैक्टर। भाई फैक्टर निकालने का फ़ायदा क्या हो, मुझे तो इन्होंने लेंथ और ब्रेड्थ पूछी है। जब मैंने एरिया को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तो मेरे पास इन्होंने एक ही फॉर्म में लिखा था, तो मैं तो इनको बोलूँगी भाई अगर तुमने एरिया मुझे एक ही फॉर्म में दिया है तो मैं तुम्हें लेंथ और ब्रेड्थ भी तुम्हारे एक ही फॉर्म में ही दूंगी, ठीक है ना। तो 5a - 4 इज इक्वल्स टू 0 फॉर द फर्स्ट वन, 5a इज इक्वल टू 4, a क्या आ गया 4/5, मतलब कि एक साइड तो मेरे पास होगी 4/5 और दूसरी वाली साइड क्या होगी 5a - 3 इज इक्वल टू 0, a क्या आ जाएगा 3/5, मतलब कि दूसरी साइड क्या होगी मेरे पास 3/5, ठीक है। मैंने इनको दो साइड्स दी 4/5 एंड 3/5, ठीक है। इस तरीके से लेंथ और ब्रेड्थ आ गई। उसी तरीके से अब मेरे पास इन्होंने बोल दिया कि भाई अब मैंने तुम्हें एरिया की जगह दे दिया वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा 3x² - 12x, ठीक है। इन्होंने मुझे ये दे दिया 3x² - 12x और इन्होंने मुझे पूछ लिया कि डायमेंशंस निकालनी है, जो कि होंगी 3 डायमेंशंस, बिकॉज वॉल्यूम इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। वॉल्यूम हमें क्यूब में दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरे पास मुझे क्यूब तो कहीं दिख नहीं रहा भाई, बट वॉल्यूम का मुझे पता है कि 3 साइड्स को मल्टीप्लाई करके ही वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन दिख रहा था मुझे, क्योंकि इसमें मैं कॉमन नहीं निकाल सकती थी बिकॉज ये 3 टर्म्स थी। अब यहाँ पे तो 2 टर्म्स हैं, मैं डायरेक्टली कुछ कॉमन निकाल सकती हूँ, जो कि मुझे दिख रहा है कि 3x है, ठीक है। 3x मैंने कॉमन निकाला और क्या बचा मेरे पास x - 4, और मैंने 3x को भी 2 पार्ट्स में खोल लिया, 3x एंड x - 4, ठीक है ना। 3x एंड x - 4 आ गया मेरे पास। तो पहली साइड क्या होगी मेरे पास 3, दूसरी साइड क्या होगी x एंड तीसरी साइड क्या होगी x - 4, ठीक है। x - 4 वाली साइड को क्या लिख सकती हूँ, x - 4 इज इक्वल टू 0 एंड x - विच इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। ये आ गई पहली वाली साइड, ये दूसरी वाली साइड, ये तीसरी वाली साइड, ये। इसी तरीके से मेरे पास मैंने लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट निकाल ली, जो कि थी क्यूबॉइड की, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपको होमवर्क में है। ये दीज आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। डन, होमवर्क टाइम, दीज आर सम क्वेश्चंस, इनको कर लेना, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन।